हमें गर्व है हमारा यह मंडली दरबार, यह परमपुरी दरबार गर्व के साथ कहता है हमारे दरबार में कम से कम 300-400 महात्मा हैं अपने दरबार, और हमारे सैकड़ों आश्रम हैं इंडिया में हर क्षेत्र में, और वेदाग यह अपने दरबार का गर्व है। हम आपके बाहरी पूजा पाठ नियम धर्म आचार तक ज्ञान योग जपदान भेषज पूरी कोटि नहीं लोग जाए अरिहान। कहा उन्होंने कह करुण कि नियम धर्म आचार तक ज्ञान योग इनसे लोग नहीं जाएगा। लोग कब जाएगा जब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह लग विषय की आशा यही विधि भर जो रोग न साही अन्याय तो कोटि जतन मिल जाए। सदगुरु का मतलब अच्छा जिसका चरित्र चित्त शुद्ध कर्म विश्व खाए पिए एक रस। हमारे आश्रम में हरिजन से लेकर ब्राह्मण तक 10 वर्ष से लड़के से लेकर हम लोग 90 वर्ष के उम्र वाले भी, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं। कितना हम करते हुए आज भाई भाई आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा ना कि रोज लड़ाते मंदिर मस्जिद प्यार कराते मदरसा था, तो मैं तो कहा था कि रोज लड़ाते दुनिया के लोग, और हम लोगों का जो मंदिर है जहाँ कोई झगड़ा नहीं, कितना ही आश्चर्य है। जहाँ विभिन्न क्षेत्र से वहाँ लोग आए, विभिन्न जाति के लोग हैं, कोई लिख लोड़ा पत्थर भी है, और कोई MA भी है, डॉक्टरेट भी है, और कोई धन का घर का भी धन सुखी है, कोई गरीब घर का भी है, लेकिन वहाँ कोई झगड़ा नहीं। और हम एक भाई हैं, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही है। आज इस सत्संग के माध्यम से संत संतों के द्वारा यह प्रेरणा दी जाती है, करो सारा लड़क पंतु मगर जब आग सीखे भाई भाई। राम के लक्ष्मण जी सहोदर भ्राता नहीं थे, लेकिन जब लक्ष्मण को बाण लगी विलख करके रोते हैं और कहते हैं मेरे ही न जगत सहोदर भ्राता जय हो अवध कौन लाई नारी क्षेत्र में बंधु गवा, ऐसे कर करके विराट करते, जबकि सहोदर भ्राता नहीं थे। इतना विलख करते, और आप सब यहाँ इस समाज के ही हैं। आज भाई भाई में किस गुरु महाराज सुनाते थे कि ये कथावाचक था, उसका भरत चरित्र बड़ा ही उत्तम होता था। जब भरत चरित्र सुनाने लगता था तो श्रोता रोने लगता था, इतना उसका रामायण का भरत चरित्र प्रसिद्ध था। एक दिन उस कथावाचक से महाराज से मुलाकात हो गई। महाराज ने कहा पंडित को हालचाल, हमारे बात करने का मौका नहीं, जल्दी जल्दी। कहा बात क्या है? कहा तारीख पर जाना है। कहा तारीख? कहा कि भाई से। कहा वाह, ये तुम्हारा भरत चरित्र सुनाना क्या हुआ? एक तरफ तो भरत चरित्र सुनाते हो तो रोते हो रुलाते हो, और दूसरे तरफ अपने भाई से केस लड़ते हो। कछनी मीठी खांसी करनी खांसी कचरी छाड़ करनी करे बिस्ते अमृत हो। अपना दरबार जो है, अब यहाँ के महात्मा देखते हैं, अभी कोई थोड़ा है, ये लोग पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे घर से भी हैं, इनके अंदर वैराग्य हुआ। एक छोटे बच्चे थे 7-10 वर्ष के भी लोग, और गए और घर से निकल गए। यह वैराग्य है। यह जो है पुण्य पुण्य बिन मिले ही समता सत्संगत संस्कृति कर अंता, बहुत पूर्ण जन्मों का संस्कार। और दूसरी बात है, जैसे मैग्नेट है वह लोहे को ही अपने तरफ खींच सकता है, लकड़ी को पत्थर को नहीं खींच सकता। ठीक उसी तरह संत की रानी उसी को अपने तरफ खींच पाएगी
जिसका हृदय सात्विक हो, काम क्रोधी लोभी आदि लोगों को एक तो सत्संग में आएंगे ही नहीं, आएंगे भी तो ठीक से सुनेंगे भी नहीं। सुनेंगे महाराज कहते कथा सुनो, सुनी समझाई चलो मुझे तो बन सुने, फिर घर जाकर जैसे पशु आहार करता है तो वह चरवण करता है, पागु करता है, ठीक उसी तरह संतों के प्रवचन को सुने, फिर घर जाकर उस पर चिंतन करें, मनन करें। महात्मा ने जो कहा क्या वह सच है, ठीक है, ठीक से उस पर विचार करें। यदि सच है तो यथाशक्ति हम अपने जीवन में उसे उतारने की चेष्टा करें। यदि सच नहीं है, ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं, सच सम्मत नहीं, समाज सम्मत नहीं, उसको त्याग कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि है, आपका काम तो अलाउ करता है कि ये ठीक है, ये शास्त्र सम्मत है, समाज सम्मत है और हमारे ही अनुकूल है, सुनी समझही जन मुझे तो मन मत जही अति अनुराग, तब राह चार पर अचल तनु साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। प्रयाग हुआ प्रयाग नहीं, साधु समाज प्रयाग। साधु कपड़े को नहीं कहते, मन में लगाए रंग जो कपड़ा साधु में, साधु चरित्र में कहा, साधु चरित्र होता है जिसका खान पान रहन सहन चरित्र ठीक हो, वह साध साधायती किसी साधा होगा। जो अपने इंद्रियों को साधा हो, जिसका इंद्रियां अपने वशीभूत हो, जो इंद्रियों के वश है, वह तो बेचारा मारा मारा फिरता है। इसीलिए हम सत्संग में बैठे, एक घड़ी गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा सहारा लगा, एक घड़ी। अरे भाई ये घड़ी तो बहुत, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अरे आधो घड़ी, इतना नहीं महाराज टाइम है। अरे आधो में पुण्य याद, आधो में भी आधा तो, लेकिन कैसे? तुलसी संगत साध के, साध के हम दो अर्थ में देता हूँ। साध के मतलब नियमितता पूर्वक हम अपना नियम बनाए कि 5 मिनट बैठ कर आसन मार करके भगवान का ध्यान करें, तो नियमित करें। और साध के मैंने सज्जनों की संगत, बिन सत्संग हरि कथा थे, बिन मोहन भाग अमोह गए, बिन राम पद हो। हम संतों की संगत करें। संत भेष नहीं होता, साध चरित्र होता है। साध चरित्र गोस्वामी ने कहा, कपड़ा साधु नहीं होता है। मैं बराबर कहता हूँ, आप लोग नाटक में, नाच में बहुत से लोग साधु बनते हैं, तो उसी तरह से बहुत से मन में रंगाए जो कपड़ा रंगा हो या न रंगा हो, आप घर छोड़, कबीर घर में रहे। हमारी भारतीय मीमांसा के अनुसार ऐसे भी संत हुए जो घर में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने नारी विग्रह नासी मूल मुड़ाए हुए सन्यासी, जिन विक्रंत पाँव पूजावे उभय लोग यहाँ। घर में नारी मर गई और खाना कौन बनाएगा? नारी हुई। और घर की संपत्ति जुआ खेलने शराब पीने में गंवा दिए, पैसा भी नहीं है, नारी हुई गिरे संपत्ति। तब मूल भाई मूल बढ़ाए हुए सन्यासी, अब मूल बढ़ा कर सन्यासी हो जाएंगे तो भारत है धर्म प्रधान देश है, किसी दरवाजे पर जाएंगे रोटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं। नारी का मतलब माया। हम घर में रहें, बाल बच्चों में रहें, पद पत्तों निभाषा, हम जल में रहें लेकिन जल से ऊपर रहें। यह विधा इसी को कहते हैं राजयोग, राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम मुच्यते। आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही बैठ करके आप किसी नेता का या किसी विद्वान का आप सत्संग या प्रवचन सुनते हो। ऐसे ही बैठकर शादी ब्याह में भी आप आपस में बेलजोड़ करते होते, लेकिन आपका यहाँ का बैठना पूजा है। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी भावना है मैं संत के सानिध्य में हूँ।
हम संत हो या हो हैं या नहीं, ये तो अलग बात है। आपकी भावना है मैं संत के स्वामित्व में हूँ। फिर सुने, समझाई, उसके बाद घर जा करके विचार करें महात्मा ने जो कहा क्या वह सही है। मनन, फिर निधिध्यासन, यदि सही है तो उसको अपने जीवन में उतारे, यदि नहीं सही त्याग कोई जरूरी नहीं। महाराज जी कहते थे कि मैं जो कहता हूँ कि नहीं तुम उसको ब्लाइंडली उसको स्वीकार कर, उसको सुनो समझो, फिर उस पर यदि ठीक हो तो अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो, और यदि गलत हो उसको फिर साल को कहीं रहो, खोता दे उड़ाए। हमारे यहाँ 4 योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। मंत्र योग जो है जैसे हम सांप बिच्छी के मंत्र के द्वारा रहर को उतार देते हैं वो मंत्र है। एक लय योग है, मम गुण गाओ तो पुलक सहीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। गाते गाते भगवत चिंतन करते करते गाने लगते हैं, रोने लगते हैं, प्रेम से बोलते मम पुलक सहीरा, गद गद गिरा नैन बह। तो यह है। और एक हठ योगी है जो खड़े बाबा कहते हैं, वो खड़े हैं तो खड़े ही हैं। हमारे राजयोग है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मुच्यते। भगवान कृष्ण का अर्जुन मैं तुमको राज विद्या बताता हूँ। आप बैठे, आपके बैठने में राज, आप दूर से राह गिर जाते होंगे, अरे हम बैठे हैं। अब आप बैठे हैं किस भाव से? ऐसे बैठकर किसी सभा में नेताओं के भाषण को भी सुनते होंगे, ऐसे बैठकर बारात में नाच गाना भी सुनते होंगे, ऐसे बैठकर दुनिया के और काम करते होंगे। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं, आपके बैठने के अंतर भावनाएं हैं, मैं किसी संत के सानिध्य में मम गुण गाओ पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा, इस भाव में अभी प्रेरित हो गए। आपका बैठना भी पूजा है, आपका एक पैर भी चल रहा है, आपका यहाँ चलना भी तीर्थ है। तीर्थ कहते किसे है? जहाँ पर जाने से अंतःकरण की शुद्धि है। जैसे मेडिकल में एक एक्सटर्नल दवा होती है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल दवा तत्काल तो लाभ कर पाती है लेकिन फिर वह प्रभावित नहीं, और इंटरनल दवा भीतर जाकर के दिल भले ही हो लेकिन रोग को जड़ से मिटाती है। ठीक उसी तरह भगवान का जो नाम है वो दवा है। अब वो दवा के प्रयोग की विधि है। कुछ लोग बाहर से जाते हैं राम 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 राम, मुंह में राम और बगल में चूड़ी। मुंह से तो राम राम कहते हैं, बड़े धूमधाम बनाए हैं, और लेकिन कुछ और कुछ ऐसे लोग हैं सादे कपड़े में, घर गृहस्थी में है, बाल बच्चों में है, उनको लोग शादी नहीं करते। हम जहाँ पिछोड़ी में थे, एक एकादशी भगत थे, उनके पैर की बात करते हैं, उनके हाथ में विवाह पाते थे। इतने बेचारे गरीब भी थे और परेशानी थे, लेकिन लोग उनको शादी नहीं करते थे। उनका घर गांव के पूर्व दिशा में था और प्रयाग साहब का घर गांव के पश्चिम तरफ था। बेचारे गरीब थे, महाराज का फोटो नहीं खरीद सकते थे। उठ करके पूर्व से पश्चिम तरफ आकर के पर महाराज के दर्शन करके तब नृत्य क्रिया करता। आज मैं बम्बे में पराशर गया था, उनका लड़का मोटरसाइकिल पर चलकर मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा कि एक 80 साल का लड़का है जिसके पैर की बात के हाथ में मोबाइल फटते, आज उसका लड़का हमसे मोटरसाइकिल पर चढ़ करके मिलने आया। ये बाढ़े पूत पिता के घर में खेती आपने माता पिता का पुण्य जो है बच्चों को लगता है। हमारी संस्कृति ही में सत्य, इसलिए करो सारा लड़क परंतु मगर जब आग से फेरो। बहुत से ऐसे सज्जन हैं, मेरे सामने बताओ कमरे भगत है, वो शराब पीते हैं, लेकिन उनके लड़के नहीं जानते हैं कि पिताजी शराब पीते हैं। उनकी पत्नी जानती है, वो जानते गए अपने बेडरूम में पी और सो गए, कोई नहीं गया। हमको भी पता नहीं था, उनकी पत्नी ने हमको इशारा दिया,
वही हमको गाली दी है। वो कहने का मेरा मतलब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हर पिता चाहता है हमारा बच्चा लायक बने, तो लायक बने। अब हम खुद बीड़ी पी रहे हैं और लड़के से सोचे कि लड़का हमारा सिगरेट नहीं पिएगा। एक हमारे महात्मा से कहते थे कि हम बीड़ी पिएगा तो हमारा लड़का सिगरेट न पिएगा, आगे बढ़कर न कुछ काम करेगा। हम एक चोरी करेंगे तो लड़का 10 चोरी न करेगा। तो और एक महात्मा देखा लड़का का लड़ेगा क्या रे, लड़का का मतलब लड़ेगा क्या रे, तो कब लड़ेगा जब हम उसके प्रतिकूल बने, हम ऐसा आचरण करें। हर माता पिता चाहता है हमारा लड़का, हम भले खराब हैं, हम भले नहीं पढ़े हैं, हमारा लड़का पढ़े, हम भले रोगी हैं, हमारी मोही कहिए इसको। हर माता पिता चाहता है हम भले न पढ़े, हमारे लड़के पढ़ पाए, हम भले ही रोगी नहीं, हमारे लड़के निरोगी, हम भले गरीब हमारे लड़के। अब यह कब होगा जब हम अपने आप को स्वयं ठीक, जैसे मैंने कहा उससे शराब पीते हैं लेकिन उनको लड़के नहीं जानते, कोई नहीं जानता। उनकी पत्नी हमसे एक बात धीरे से बोली, हमने उनको इशारा किया छोड़ दीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य है हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हर व्यक्ति चाहता है मेरा लड़का अच्छा बने, तो हम यदि चाहते हैं कि हमारा लड़का अच्छा बने तो हम स्वयं अपने आप को सुधारें। मैं चाहता हूँ कि हमारे महात्मा अनुशासित रहे। मैं अपने गुरु के अनुशासन में रहा ही नहीं हूँ, तो हमारे चेला हमारे अनुशासन में थोड़े रहेंगे। हमारे आश्रम में ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक है, धनी से गरीब तक के लड़के हैं, MA BA तक पढ़े से लेकर के और लिखा पढ़ पत्र भी है। लेकिन बैर न कर काहू सर कोई, राम प्रसाद क्षमता गोई। और आप सबको मालूम है आज हमारा समाज कितना अधा पतन की ओर जा रहा है। भाई भाई में जानवर हो रहा है, भाई भाई में पेश हो रहा है। इसलिए हम लोग सत्संग के माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं, करो सारा पर तुम, मगर जब आज से करो। आज से खेलने का मतलब हम अपने बच्चों के सामने, अपने छोटों के सामने कोई ऐसी हरकत न करें जो गलत हो। बहुत से कहा शराब पीते हैं लेकिन कोई बच्चे नहीं जानते। अब हम बच्चों को बेटे जाओ शराब ले आओ, तो कभी तो उसका भी तो मन करेगा कि हम भी पी लें। इसलिए यह मानव का जन्म मिला है। नर्तन का पालना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। कई जन्मों को पुण्य जन्मम पुण्य मरणम पुण्य मातृ चटले शरणम, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। कबहू को कभी करुणा नरते, कभी कभी भगवान को दया जाती, चलो एक बार इसको चांस देते। अब चांस हमको मिला है मानव, और इस मानव को पाकर फिर हम वही नर का काम करें। इसलिए हर दिन याद रखें, हर व्यक्ति को याद, हम किसके लड़के हैं। छोड़िए भगवान की बात, हम किसके लड़के हैं, किस खानदान के, किस गांव के हैं। हम कोई ऐसा काम न करें, ये फलाना बैग ये फलाना कहीं कहा चोरी कर बंद पकड़ेगा, ये फलाना गांव का है, ये फलाना प्रांत का है। जगजीवन बाबू हमारे बिहार के थे, हम लोग दिल्ली में जाते थे, हम लोग का गर्व ऊंचा हो जाता, हम बिहार के। तो उसी तरह से हम इस सत्संग के माध्यम से महाराज जी कहते थे तुम अपनी एक कमी छोड़। महाराज जी कहते थे तुम हमें 1 पैसा दक्षिणा मत दो, तुम्हारी दक्षिणा यही है इस सत्संग में बैठे हो, सब अपने आप पे नंगे हैं, सब अपने अपने अंदर की कमी को जानते हैं। सत्संग में 1 पैसा दक्षिणा न दे, बस अपने अंदर की जो कमी आप फील करते हैं। हर जानता है, गुण और गुण जानने से कोई, हर आदमी अपने अंदर की कमी को जानता है, लेकिन किसी कारणवश उसको छोड़ने में वह सक्षम नहीं होता। इस सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग माध्यम में बैठने से अपने आप में किसी से कहने की नहीं देती, मन ही मन संकल्प में अवलोकन सारणी अवदान दसई हो पायो राम राम चिंतामणि उल करते पर बस हुए हस्यो इन इंडिया अब स्वबस करी न हसई हो अवलोकन सारणी अवदान।
बहुत ही सोते पिता जागो जागो ऐसी जागो। संतों का काम है जैसे चौकीदार रात में गली में घूम घूम कर कहते जागते रहो, लेकिन कब जब वो स्वयं जगता है तब जगाता है। उसी तरह संत ये कपड़ा नहीं होता, संत चरित्र होता है। मैंने कहा तो संत चरित्र के माध्यम से लोगों को जगाते हैं कि जग में मैं जैसे अपने चरित्र को बना, तुम भी अपने चरित्र को बनाओ। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों में रहो और अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि लोग उनको साधु करें। यहाँ के हमारे जन्मभूमि के ही लोग हैं। जन्मभूमि क्षेत्र में एक केदारी पार हमारे बनिहार होते थे, हमारे यहाँ हर जगते थे। उनका लड़का हाँ दुर्गा जी एक बड़े फॉर्म में काम करता था। एक बार हमसे मिला और वह गाड़ी पर चढ़ा मिला और काफी कहा था। आज जिसके पिता हर देते थे, आज उसका लड़का इतना बड़ा आदमी होगा। जानते हैं केदारी पर वह केवड़ी के लोग बहुत यहाँ उनका लड़का क्या करोड़ हाँ का में से गाड़ी पर चलता है। और उसके बाप को पैर में को हाथ मिला था। का मेरे कहा काशी साहब जो भगत थे, उनका लड़का ने कहा बम्बे मिला। उसके बाप के पैर में को हाथ लिया, उसका लड़का मोटरसाइकिल पर बम्बे में बाढ़ पूत पिता के धर्म खेती लिए अपने कर। हर पिता माता चाहते हैं हमारे लड़के नायक बने। कब बनेंगे? हम पढ़े, हम सुधरेंगे, जग सुधरेंगे। अब हम खुद ही गर्व करते हैं और लड़कों से आशा करते हैं कि लड़के हमारे अच्छा, ऐसा नहीं होता। हम अपने आश्रम में रहते हैं। हम जब स्वयं कोई नशा नहीं खाते हैं तब तो हमारे आश्रम लड़के कोई नशा नहीं खाते हैं। हम अपने बुजुर्गों की स्वयं सेवा किए तब तो हमारी सेवा लोग करते हैं। तो याद में कहते हैं अपने घर खिलौने को तो हम लोग घरे आ जाए, अपने दरवाजे में तो हम किसी को पानी नहीं पिलाए, जहाँ जाएगा कहीं हमको पानी नहीं। इसीलिए करो सारा अर्पण तू मगर जब आग से खेल ऐसे संसार के जीवो सारा अर्पण करो। माता माता है, पिता पिता है, भ्राता भ्राता है। जो बड़े हैं बड़ों का कदर करना हम सीखें। बड़ों के अवगुण हम निकालने वाले नहीं। हम बड़ों के अंदर होता है गुण, बिल प्रपंच गुण अवगुण सहना, सब में कुछ गुण भी होता है कुछ। तो हमको सारे क्यों कही रहे तो साध्य उड़ रहा है। हम आपके बीच में आए हैं, अगर हमारी बातों में कुछ सार हो सोची तो उसको ग्रहण करें, तो ठीक है उसको छोड़ते कोई जरूरी नहीं। सार को कही रहे सोचा। और सारे सत्संगों का श्रेष्ठ लोगों ने कहा दो बातों को भूल मत, जो चाह कल्याण नारायण के मौत। जो श्री भगवान हरवत याद रखे मरना है और भगवान के पास जाना है। हम ऐसा चरित्र करें मरने पर भी लोग याद करें, गाली न दें। एक बार कबीर साहब से किसी ने पूछा क्या प्रमाण है कि अमुक आदमी स्वर्ग गया अमुक आदमी नरक गया? कहा बैठो, बैठा दी। अब अर्थी को लेकर राम राम सत कहते हुए लोग जा रहे थे, कहीं से रास्ते से जा रहे थे। चलो मर गया, बड़ा अच्छा बड़ा पापी था। कबीर लौट के करते गए। एक आदमी की अर्थी गई, अब जिस रास्ते से जिस गली से अर्थी जाए वो बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक आदमी था, भगवान ने अच्छा नहीं किया, इसको भी और गिराना। कबीर का नोट करो, यह स्वर्ग गया। और जिसको मरने पर भी लोग गाली दे, जिसके मरने पर भी लोग समझो नरक गए। और जिसके मरने पर भी लोग रोए, जिसके मरने पर भी उसको याद करें वो समझो अमर। और क्या प्रमाण ऐसा नहीं जो किया जा सकता। इसलिए करो सारा नरक पर तू मगर जब आज से आ का मतलब बुरे काम। कौन नहीं जानता कि काम बुरा है, लेकिन हम आप पे कुछ संस्कार गलत लोगों के संग बैठने से। मैं अपनी अनुभूति बताऊं, मैं जब मैं प्रैक्टिस में था वहाँ साहू गिरोह का जब बड़ा था,
कक्कड़ पेड़ा सीख लिया था, फिर सिगरेट पीना सीख लिया। एक दिन मैं सोचा कि मैं अपने परिवार में 7 भाई का चाचा वगैरह सब परिवार संयुक्त था और मैं ही सबसे बड़ा था। विचार किया कि मैं जब स्वयं सिगरेट पीऊँगा तो अपने भाइयों को कैसे कह सकूँगा तुम न पियो, और चाहता हूँ कि न पियो। अबला निशानी अबना ने सही हो पाए राम नाम चिंता मैं मूल करते। उसको याद हो 10 जनवरी का दिन था। मैंने तय किया आज से मैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ भी धूम्रपान नहीं करूँगा। वही रामदेवी साहब थे हमारे साथी वहाँ उन दिनों सोनी में क्या कि अच्छा रुमा छोड़ दिन हम भी छोड़ रहे हैं। वो भी बीड़ी का एक बंडल लेकर तोड़ बड़ोड़ कर फेंक देगा, हम भी नहीं पिएंगे। 2-3 दिन के बाद लोग कहा कि रामदेव साहब तो पीने लगे, अभी पीजिए। हम कहेंगे रामदेव पिए, हम तो नहीं पिएंगे। कहने का तात्पर्य हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे। हर माता पिता चाहता है हमारे लड़के अच्छे चाहने से नहीं, हम स्वयं बने। लड़कों के सामने हम कोई ऐसा हरकत न करें जो गलत है। और हम लड़कों से बच्चों जब दुकान से सिगरेट लाओ, जब तम्बाकू लाओ, और लड़कों का मन धीरे धीरे करेगा हमें भी गलती। इसलिए करो सारा लगा कर तुम भगवान को पाना बहुत दूर की बात है, वो छोड़ो इसकी बात, हम तो इसकी व्याख्या नहीं करते। हम तो आदमी बन, हम माँ को नहीं पहचानते। जो माँ को नहीं पहचानता दुर्गा को क्या पहचानेगा? दुर्गा उसके सब ना जाने के वेश में नारायण में किस वेश में दुर्गा है। हम जब अपने बाप को नहीं पहचान, आज बहुत से अप टू डेट लोग हो जाते हैं, वो अप टू डेट हो गए। और सच्ची घटना मैं बताऊंगा, उसका लड़का ऐसे अफसर के अफसर हुआ था। बाप कहे गए खिचड़ी का समय था, अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाई लड़का तो शहर में रहता होगा, उसको तो तिलवा हम मीठा नहीं हो रहा, तिलवा बांध दो और बेटे के पास में पहुँचा दूँगा। 10 साल उसको नहीं मिलता होगा। वो तिलवा का मोटरी बनाकर सब पर लेकर यहाँ तक घूमते थे, धोती पहले मेरा को चढ़ा और बेटा के पास धीरे धीरे पहुँच गया। गेट पर गया, गेट पर रुकाए, कहाँ जा रहे हो? कहा कि हमारे लड़के यहाँ हैं, मुझे बोलना है। वो जा करके साहब से कहा कि साहब एक आदमी ऐसा है बैला को चेहरा पहन कर आया है और कहता है कि हमारा लड़का है। अब साहब झाँक करके कभी नहीं नहीं हुए, वो हमारा नौकर है। और वो बात सुन और वही पटक कर ठीक है तुम्हारा नहीं नौकर नहीं, तुम्हारी माँ का नौकर। और आए और गए, मर गए लेकिन गए। आज कहने का मेरा तात्पर्य हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ती जा रही है, हमें सर में रखता है अपने माँ को, माँ बाप को हम इतने अप टू डेट हैं। माँ पिता है। आज मैं अपने गुरु महाराज की सेवा की हूँ, प्रभु बाबा भी हमारे सेवा में ऐसे थोड़ा हुआ है यहाँ गुरु कर जो अपने घर खिलाएं तो हमारे घर में आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, हम अपने बड़ों की सेवा करें। मातृदेव हमारी संस्कृति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मान नहीं माँ पिता नहीं देवा, साधु शंकर वाही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानो निष्ठा संप्राण। राक्षस कौन होते हैं? इसलिए करो साधारण करके, मगर जब आज से हम ढेर धर्म की बात नहीं जानते। हम तो जानते हैं मातृदेवो भव, माँ से बड़ा देवता और कोई नहीं। पितृदेवो भव, पिता से बड़ा देवता कोई। आचार्य देव भव, आचार्य दो होते हैं, एक परा विद्या एक अपरा विद्या। परा विद्या वह है जिसके द्वारा हम ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में जानते हैं। अपरा विद्या वो है जिस विद्या के द्वारा हम लौकिक शिक्षा को प्राप्त करके, एजुकेशन को प्राप्त करके हम कुछ दो कोई सर्विस कर सकते हैं। और परा विद्या वो है यही जागत जग जाय हेराई, जागत जथा भरम मिट जाए। जिसके जान में सो हम मस्त वित्तीय खंडा, सो हम मस्त वित्तीय खंडा, ज्ञान शिखा से परम प्रचंडा। वह स्थिति जब हो जाएगी, इसीलिए हम इस सत्संग के माध्यम से आज सबसे प्रार्थना करते हैं, करें सारा करें, मगर जब आज से माँ पिता हम अपने बड़ों का
आदर करें। पूजा पाठ करना तो बड़ी बात है। अरे जो माँ को नहीं पहचानता वो दुर्गा जी आ जाएंगे तो क्या पहचानेगा?